ससुराल सिमर का, सिमर का। आप सबको उसे पूरे मन से स्वीकारना पड़ेगा। हाँ माता जी, हम पूरे मन से स्वीकार करेंगे। और जिस लड़की को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही बनेगी मेरी देवरानी। अब तो जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही बनेगी प्रेम की दुल्हन और हमारे घर की नई सदस्य। कौन है माता जी? अरे माता जी बताइए ना कौन हो लड़की। हाँ बताइए ना, बताइए ना। हाँ माता जी बताइए ना। अरे माता जी बताइए ना कौन हो लड़की। हाँ बताइए ना, बताइए ना। हाँ माता जी बताइए ना, बताइए ना कौन हो लड़की। हाँ बताइए ना, बताइए ना। हाँ माता जी बताइए ना। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वक्त यहां से जाइए। जैसे ही परिणाम का पता चलेगा आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। चुमकी जी, द्वार बंद कर दो। जी। नतीजा मेरे सामने है। आप सबने सर्वसम्मति से प्रेम के लिए जिस लड़की को चुना है, कहने का मतलब ये है जो लड़की प्रेम की दुल्हन बनेगी उसका नाम है सिमर। लिली जा, मुझे जल्दी काम है। जाओ जाओ जाओ। अरे बसंती, 4 टोकरी फूल देना मुझे। 4 टोकरी? हाँ। इतने सारे फूल? झुमकी काकी, इतने सारे फूलों का क्या करोगी? अरे मुझे कहाँ कुछ करना है, माताजी के घर पूजा है ना। अब देखना सारी शामत मुझ पर ही आ जाएगी। एक तो पहले ही घर का काम पूरा नहीं हो पाता है, ऊपर से पूजा की तैयारी की जिम्मेदारी भी मुझे ही संभालनी होगी। चल जल्दी कर, फूल दे दे मुझे। हाँ हाँ। झुमकी काकी है, क्या कर रही है? एक बात बताओ, जीत किसकी हुई? चुप चुप, एकदम चुप, बोलने नहीं किसी। एकदम चुप। अब सुन बसंती, ये बात मैंने तुझे बताई, ये बात तू किसी को नहीं बताना, समझी? हाँ, तू मेरी अपनी, इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ, किसी को नहीं बताना। और देखना बहुत ही जल्दी ना माताजी कोई निर्णय लेकर तुम सबके सामने घोषणा करने वाली है, पर तू किसी को मत बताना। ये लो, चिंता मत करो। अब
अपना रिश्ता क्या आज का है? भरोसा रखो, मुझसे कही हुई बात मुझ तक ही रह जाएगी। मुझे यकीन है यही करोगी तुम। अब वैसे तो मुझे तो आदत है नहीं इधर की बात उधर करने की। करना भी मत। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, ला, फूल दे। वो भी दे। संभाल के जाना। हाँ, अरे बाप रे, भारी है। हाँ हाँ, और एक है ना। हाँ काकी, अरे मैं तो ढक गई भाई। अरे कोई है? संभाल के जाना। हाँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। सुनो सुनो, इधर आओ। हाँ, क्या हुआ? मुझे एक बात करनी है। पर हाँ, किसी को बताना नहीं। हाँ, अरे नहीं बताऊंगा, बोलो तो सही, क्या बात है? माताजी के घर में वोट पड़ा है ना। अरे सुन तो। अच्छा। किसी को बताना नहीं है। अब क्या है कि तू अपने जैसा लगा ना, इसके लिए तुझे बोल दिया। अब जब सही समय आएगा ना तो माताजी घोषणा कर देगी। अरे चिंता मत कर, हमारी पहचान क्या आज की है। भरोसा रखो, मुझ तक आई हुई बात सिर्फ मुझ तक ही रहेगी, ठीक है? हाँ। दोनों एक दूसरे को बताओ, हम जरा अपनी दुकान देखते हैं भैया। प्रेम भैया की दुल्हन वो वृंदावन वाली बनेगी। क्या बात है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब ने एक ही निर्णय लिया है। दुनिया में कहावत है, जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खड़खड़ तो होती ही है, पर मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूं कि हमारे परिवार में, हमारे घर में अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग किस्म के बर्तन हैं, पर कोई आपस में नहीं टकराता। कहने का मतलब ये है कि आप सब ने अलग अलग लड़कियों के नाम सुझाए थे, पर जब निर्णय का समय आया तब आप सब ने अपनी सूझबूझ से, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ इस घर का भला सोचा और फिर निर्णय लिया। मेरे पास शब्द नहीं है अपनी खुशी जाहिर करने का। इससे पता चलता है कि आप सबको इस रिश्ते से कोई शिकायत नहीं है, और ये भी पता चला कि इस घर की खुशी और इस घर की भलाई आप सबके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सचमुच मन प्रसन्न हो गया। पर माताजी, प्रेम का वोट उसकी मर्जी का क्या? अगर उसे इस फैसले से एतराज होगा तो? नहीं पम्मी जी, मैं अपने पोते को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरा प्रेम ऐसे ही किसी सीधी सादी लड़की को पसंद करेगा, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने परिवार के फैसले से कभी ऐतराज नहीं होगा। हमें ऐतराज है? सही बात तो ये है कि हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि वो वृंदावन वाली जीते, लेकिन खुद जीतने के चक्कर में हम तीनों के तीनों हारे हैं। हाँ चाची, हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मतलब इतनी बड़ी गलती। और परी, एक बात बताओ, तुमने उस वृंदावन वाली लड़की को वोट क्यों दिया? अरे तुम तो हमेशा पिंकी 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 गाती फिरती थी। डॉली के नाम का रेडियो स्टेशन तो आपने भी खोला था, और वैसे भी मैंने आप दोनों को खुसर फुसर करते हुए देख लिया था। मेरे पिंकी का पत्ता काटने पे तुली हुई थी आप दोनों।
आप दोनों या तो स्वीटी या डॉली को वोट करती। ये वृंदावन वाली कहाँ से आ गई? अरे वो हमने सोचा, मतलब मैंने और करुणा चाची ने सोचा था कि वो। अरे छोड़ो, उसे क्या सोचा। हम सबने ना एक दूसरे के पेंच लड़ाने के चक्कर में अपनी अपनी पतंग उड़ने से पहले ही कटवा दी है, समझी? अरे हमारी लड़कियों को हराकर वो बाहर वाली आ गई, और वो भी प्रेम भैया के लिए। देखो, ऐसे निराश होने से काम नहीं चलेगा। अभी भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है। अब क्या किया जा सकता है चाची? हाँ, अब तो चुनाव का निर्णय भी आ गया है। हमने अपने ही हाथों से उस वृंदावन वाली की सरकार बना डाली। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो गिरा भी तो सकते हैं। देखो, माताजी ने बड़ी चालाकी से हम सबसे अपने अपने वोट उस वृंदावन वाली के डलवा दिए हैं, लेकिन अब हम उनकी चाल उन्हीं पर चलेंगे, प्रेम के नाम पर। पर उस वृंदावन वाली के सामने हमारी तीनों में से खड़ा कैसे करेंगे? किसी को भी नहीं। इस बार हम अपनी एकता टूटने नहीं देंगे। अब हमारा असली लोकतंत्र होगा, माताजी वाला नहीं। हम सब अपने अपने लाए रिश्ते प्रेम के सामने रखेंगे, फिर उसे जो भी पसंद हो। चाची, आपने बिल्कुल सही बात कही। अब बस हमें प्रेम को बताना है, उसके बाद जो उसकी पसंद वही हमारी पसंद। बहु एकता अमर रहे।